Hello everyone. This is the second part or second video of the chapter Surface Areas and Volumes class 10th. In the previous part we have learned how to find the surface area of the combination of solids. In this part we will learn how to find the volume of a combination of solids. It means we will learn how to find the volume of a solid figure which is obtained after the combination of two different solids. इसका मतलब जब दो डिफरेंट सॉलिड्स मिलके एक नई फिगर बनाएंगे, एक नया सॉलिड बनाएंगे, उस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे. सो एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. क्वेश्चन क्या है? एक सॉलिड है वो जो कोन की शेप में है और कोन किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? एक हेमिस्फेयर पे. सो वी कैन सी द फिगर. दिस इज अ कोन विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, राइट. इनकी जो रेडियाई हैं दोनों की इक्वल है. इसका मतलब अगर कोन का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फेयर का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, राइट. हेमिस्फेयर की हाइट और कोन की हाइट भी सेम है, डेट इज 1 सेंटीमीटर. हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई. इसका मतलब पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी, ठीक है. तो हम देख सकते हैं ये जो सॉलिड है ये दो शेप्स का बना है, एक हेमिस्फेयर का और एक कोन का. तो सबसे पहले हम कोन की वॉल्यूम फाइंड करेंगे, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी विल डू दिस. देन हम स्टार्ट करते हैं नीचे बेस से. जो हमारा एक हेमिस्फेयर है, राइट. तो हेमिस्फेयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. रेडियस हमारा 1 है, इट मीन्स 1 क्यूब. 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो ये वो पूरा कंप्लीट 1 ही बन जाएगा. और दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, राइट. फिर कोन का देखें. देन रेडियस ऑफ कोन इज 1 सेंटीमीटर, हाइट इज 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट. तो रेडियस की जगह हमने 1 लिख दिया, हाइट की जगह हमने 1 लिख दिया. देन वी आर गेटिंग दिस. इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. अब टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सॉलिड का हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दिया. इन दोनों की वैल्यूज पुट अप कर दी. एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा. तो ऊपर 2 पाई प्लस 1 पाई मीन्स पाई आ जाएगा. तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई अपॉन 3. सो वी कैन कैंसिल 3/3. तो सिर्फ क्या बचा? पाई सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. जैसे एरिया की यूनिट होती थी स्क्वायर यूनिट, वेदर इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं देन इट विल बिकम क्यूबिक यूनिट और सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, राइट. देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached on its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. So एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है. उस मॉडल में क्या है? एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पे कोन है, राइट. अब इस पूरे मॉडल में कितनी एयर आ रही है, उस एयर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. सो अगर हम देखें तो पूरी फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट, राइट. तो हमें क्या करना है? इन तीनों पार्ट्स के वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं और फिर उन्हें ऐड कर देना है. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आर सेम, दे आर कोन. तो अगर हम एक पार्ट का, एक कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास दोनों कोन का वॉल्यूम आ जाएगा. फिर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे पाई आर स्क्वायर एच की फॉर्मूले से और फिर इन तीनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे. देन वी आर गेटिंग आवर आंसर, राइट. सो डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट. एक चीज़ और पहले क्लियर कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन. हमें मॉडल का जो डायमीटर वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है. इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर है. अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2,
क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, राइट। तो कोन का भी रेडियस 3/2 और सिलेंडर का भी रेडियस 3/2 हो जाएगा, राइट। कोन की हमें हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, राइट। सो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो नीचे वाले कोन की भी 2 हो गई। तो पूरे इसकी हाइट हमें 12 दे रखी है, 12 में से ये वाला पार्ट 2 हो गया, राइट, और ये वाला पार्ट भी 2 हो गया। तो 2 + 2 4, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब सिलेंडर की हाइट हमारी 8 आ जाएगी, राइट। नाउ विल मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। सो डायमीटर ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 3.2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 πr²h, फॉर्मूला होता है। रेडियस हमारा 3/2 है, हाइट हमारी 2 है, राइट। सो वैल्यूज यहाँ पुट अप कर देते हैं, 1/3 π × 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 2, ओपन कर दिया स्क्वायर है तो 3/2 × 3/2 इंटू 2, इसे सॉल्व करा देन वी आर गेटिंग दिस 3/2 π cm³, राइट। अब अगर ये एक कोन का है तो दो कोन, बिकॉज वी आर हैविंग 2 कोन्स, तो दो कोन्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 π cm³ इज द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। नाउ विल मूव टुवर्ड द सिलेंड्रिकल पोर्शन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन πr²h, रेडियस हमें पता है 3/2 है, हाइट हमने अभी फाइंड करी थी 8, राइट। सो हमने वो वैल्यूज पुट अप कर दी यहाँ पे, और हम यहाँ पे शो कर सकते हैं हाउ वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ cylinder equals to 12 - 2 + 2 और 12 - 4 और 8 सेंटीमीटर, राइट। वो हाइट हमने यहाँ पे रख दी, इसे सॉल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 18 π cm³, राइट। अब पूरे सॉलिड की या पूरा जो मॉडल है उसकी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें ये वॉल्यूम्स ऐड करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन 3 π एंड वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन 18 π, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, विच इज 21 π। पाई की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 22/7, राइट। देन वी नो दैट 7 1s are 7, 7 3s are 21 और 22 3s are 66 cm³ is the answer. Then question number 3rd. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. एक गुलाब जामुन है जिसमें उसका सिरप कितना होता है, शुगर सिरप, जितनी वॉल्यूम है उसकी उसका 30% उसमें सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा ये हमें फाइंड करना है। अगर हर गुलाब जामुन की शेप एक सिलेंडर और उसके एंड्स हेमिस्फेरिकल हैं, जिनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 है। सो सपोज दिस इज 1 गुलाब जामुन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द शेप, तो जिसका जो पूरा लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो 2.8 है। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, तो ये भी 1.4 और ये वाला भी 1.4, तो 1.4 + 1.4 2.8, तो इस पूरे 5 सेंटीमीटर में से 2.8 माइनस कर दिया तो सिलेंडर की लेंथ या हाइट आ गई हमारे पास, राइट। रेडियस दोनों के सेम रहेंगे 1.4। सो फिर से वैसी क्वेश्चन आ गया, पहले टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका 30% फाइंड कर लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, सो वी कैन सी दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2.8/2 1.4 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2/3 πr³। ठीक है, वो फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज लिख दी हमने यहाँ पे 1.4, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, राइट। इसे सॉल्व करा तो 5.74 cm³। ये एक हेमिस्फीयर की है, मीन्स इस वाले की। अगर दोनों की फाइंड करनी है तो इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 11.48 cm³। फिर हम सिलेंडर की हाइट फाइंड कर लेते हैं, जैसे अभी आपको बताया 1.4 + 1.4 2.8, 5 सेंटीमीटर में से 2.8 माइनस कर देंगे तो 2.2, लाइक दिस। रेडियस 1.4 ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, सारी वैल्यूज लिख दी हमने यहाँ पे, राइट, वी कैन सी। देन इसे सॉल्व करेंगे तो 13.55 cm³। तो एक पीस का वॉल्यूम कितना होगा गुलाब जामुन का
वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वैल्यूज़ लिख दी। टू हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास 11.48 और सिलिंड्रिकल पोर्शन की 13.55। इन दोनों को ऐड कर दिया, देन वी आर गेटिंग दिस। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। इसमें सिरप कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप 30% ऑफ गुलाब जामुन हमें दे रखा है, तो 30% ऑफ 25.03 वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, राइट। सो 25.03 इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.50, राइट। देन अगर एक गुलाब जामुन में इतना सिरप है तो 45 में कितना होगा, तो इसकी 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज द आंसर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens। एक पेन स्टैंड है जिसमें अगर हम देखें फिगर क्वेश्चन में, देन द फिगर इज लाइक दिस। उसमें डिप्रेशन बनाए गए हैं 1 2 3 4। ये जो डिप्रेशन है कोनिकल है, अंदर से कोन की शेप में है, लाइक दिस, राइट। हम देख सकते हैं अंदर से ये कोनिकल है शेप में, ठीक है। सो रेडियस ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें कोनिकल डिप्रेशन है जिसमें हम पेन को होल्ड करवाते हैं, पेन हमारा स्टैंड करता है। इन जो क्यूबाइड है, जो बॉक्स है, उसकी डायमेंशन हमें गिवन है 15/10/3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई। अगर हर डिप्रेशन का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, उसकी डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर है, तो हमें कितना वॉल्यूम लगेगा इस स्टैंड को बनाने में, वो फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने एक कोनिकल डिप्रेशन का रेडियस लिखा 0.5, डेप्थ लिखी या हाइट लिखी उस कोनिकल डिप्रेशन की 1.4, वॉल्यूम फाइंड कर लिया एक कोनिकल डिप्रेशन का बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1.3 πr²h, राइट। वैल्यूज पुट अप कर दी हमने यहाँ पे, सो वी कैन पुट द वैल्यूज 1.3 πr²h, 1/3 pi 22.7, रेडियस इज 0.5 into 0.5 बिकॉज स्क्वायर इज गिवन, हाइट इज 1.4। इससे सॉल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम ये है तो 4 का कितना होगा, इस नंबर की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, देन वी आर गेटिंग दिस 1.465 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूबाइडल बॉक्स जो है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, विच इज L इंटू बी इंटू एच, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 525 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा इस क्यूबिकल बॉल में से, ये जो 4 कोनिकल डिप्रेशन था, क्योंकि हमने अंदर होल करे ना कोन की शेप में, तो वो जो वुड है वो बाहर आ जाएगी। बाहर आने के लिए मीन्स निकालना पड़ेगा, निकालना मीन्स माइनस करना पड़ेगा। सो इस क्यूबिकल बॉक्स की वॉल्यूम में से ये 4 कोनिकल डिप्रेशन का जो वॉल्यूम है दैट इज 1.465, ये माइनस कर देंगे, एंड दैट इज द आंसर, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की शेप में है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वो ऊपर से खुला हुआ है, और जो टॉप है ऊपर से खुला हुआ है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, इसमें हमने पूरा ब्रिम तक मीन्स किनारे तक पानी भर दिया ऊपर तक। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर dropped into the vessel। फिर इसके अंदर हम कुछ लेड शॉट, छोटी छोटी गोलियां हम गिराते हैं जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जब हम कुछ गोलियां उसमें गिराते हैं तो जितना भी इसमें वाटर है उसका 1/4 बाहर निकल आता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, राइट। हम सब ने देखा है वेन एवर वी जस्ट यूज अ बकेट ऑफ वाटर विच इज फुल, और अगर उसमें हम मग डिप करते हैं तो कुछ वाटर बाहर निकलता है, राइट। इसी तरह इसी क्वेश्चन में है, जब हम कुछ लेड शॉट्स उसमें डालते हैं सो 1/4 वाटर बाहर फ्लो आउट होता है। हमने कितने नंबर ऑफ लेड शॉट डाले वो हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कि इसकी वॉल्यूम क्या है। सो रेडियस ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, कौन से पहले कौन से स्टार्ट करते हैं,
कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखी है, वी कैन सी इन द फिगर और इन द क्वेश्चन, और रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुटअप कर दी, रेडियस 5 है, हाइट 8 है, लाइक दिस, देन दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर एक जो लेट शॉट है उसकी वॉल्यूम 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर 0.5 है, देन वी कैन पुट द वैल्यूज लाइक दिस, राइट। इस सब को सॉल्व करेंगे, देन वी आर गेटिंग दिस। अभी पाई यूज नहीं करना क्योंकि पाई की वैल्यू अलग अलग यूज करेंगे, देन द कैलकुलेशन विल बिकम थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, राइट। सो उसे हम बाद में यूज में लेकर आएंगे। सो इसलिए हमने यहाँ पे भी पाई यूज नहीं करा और यहाँ पे भी पाई यूज नहीं करा। तो एक शॉट की जो वॉल्यूम है वो आ गई 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। व्हेन स्फेरिकल लेड्स आर ड्रॉप्ड इन वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जब हम कुछ स्फेरिकल लेड उसमें गिराते हैं तो 1/4 ऑफ वाटर बाहर आ जाता है। लेट नंबर ऑफ लेट शॉट भी n। तो हमने जो लेट शॉट उसमें डाले हमने कितने मान लिया, उसे n मान लिया। देन वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल शॉट्स इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। इसका मतलब जितने हमने शॉट डाले उनकी जो वॉल्यूम है उतना पानी वो किसके इक्वल होगा, जितना वाटर बाहर निकला। और वाटर कितना बाहर निकला 1/4, राइट। वैल्यूज लिख देते हैं, n तो ये आ गया, और स्फेरिकल शॉट की वॉल्यूम क्या थी हमने यहाँ फाइंड करी थी 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम को, एक शॉट की वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वल साइन आ गया, 1/4 आ गया, और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल हमने ऊपर भी फाइंड करा था विच इज 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, राइट। सो और 4 1 ज़ा 4, ये कितनी टाइम्स आएगा 4 5 ज़ा 50। तो हमारा क्या बचेगा n 0.5 इक्वल्स टू 50, राइट। 0.5 है, इधर ले जाएंगे तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 10 आ जाएगा। देन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 10 ज़ा 50, देन 10 10 ज़ा 100 लेट शॉट्स, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। एक पोल है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है। तो पोल है सिलिंड्रिकल शेप में जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पूरे पोल का मास फाइंड करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट 8 ग्राम है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है हमें, राइट। अब क्वेश्चन में हमें लास्ट में गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें मतलब क्या बता रहा है, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है इस पोल की, और जो भी वॉल्यूम आएगी उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। सो दिस इज द हिंट फ्रॉम द क्वेश्चन साइड। तो पहले हमने जो एक बड़ा वाला सिलेंडर है उसे फर्स्ट सिलेंडर या बिग सिलेंडर मान लिया, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। इसका हमें रेडियस पता है 12 है, हाइट पता है 220 है। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, वैल्यूज पुटअप करी, देन दिस इज द वॉल्यूम, राइट। फिर छोटे वाले की हमने वॉल्यूम फाइंड कर ली, सेकेंड सिलेंडर की और स्मॉल सिलेंडर की। दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट, पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, सॉल्व इट, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ पिलर कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, दोनों वॉल्यूम्स को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, 99475.2 प्लस 12057.6, देन इट इज 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। दिस इज अ टोटल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, तो 8 की हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, एंड दैट इज द आंसर इन ग्राम। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डेसिमल है 3 पॉइंट्स डिजिट्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, देन इट 892.262 kg, राइट।
Then question number 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder. एक solid है राइट सर्कुलर कोन की शेप में जिसकी हाइट 120 राइट सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखा है. तो कोन है, दिस इज द पार्ट, इसकी हाइट 120 है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है. राइट ये एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड करता है, हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है. ठीक है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा. इसका मतलब 120 प्लस 60 180 हो जाएगा टोटल. राइट उसके बाद इस प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको उन्होंने क्या करा है आप देख सकते हैं नीचे वाली फिगर में. अपराइट मीन्स ये वाला पार्ट नीचे कर दिया और जो हेमिस्फेरिकल का पार्ट है बॉटम इसे ऊपर कर दिया, तो ये हो गया अपराइट. इसे एक सिलेंडर में हमने इस तरह से रख दिया विच इज फुल ऑफ वाटर. ठीक, और इस तरह से रखा कि जो इसका ये टॉप पार्ट है कोनिकल पार्ट वो इसके बॉटम को टच कर रहा है. राइट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. अब जब हम इसे इसमें रखेंगे तो नेचुरली लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस करा था, जब भी हम कोई चीज़ फुल होती है वाटर से, किसी लिक्विड से, हम उसके अंदर कुछ इंसर्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलता है. अब कितना वाटर बचा इसमें वो हमें फाइंड करना है. व्हेन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर. राइट तो हमें एक्चुअली करना क्या है इसमें, हमें वाटर फाइंड करने के लिए कितना वाटर बचा है हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना पड़ेगा. और ये जो हमारे पास सॉलिड था टू शेप्स का, इसकी टोटल वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा. राइट तो सबसे पहले तो हम इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं सॉलिड की, विच इज़ ऑफ टू शेप, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप हेमिस्फेयर एंड कोन. सो हेमिस्फेयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है. राइट तो फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट अप करी, देन दिस इज द आंसर 2/3 पाई 60 क्यूब. इसे सॉल्व नहीं करना, आगे जाके इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. देन कोनिकल बेस, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस हमें पता है 60 दे रखा है. राइट सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट अप कर दी, देन दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन. अब इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं तो टोटल वॉल्यूम आ जाती है सॉलिड की. राइट यहाँ मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करके कुछ कॉमन ले लिया जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो गई. तो 1/3 कॉमन ले लिया, पाई दोनों में आ रहा है वो कॉमन ले लिया, और 60 दोनों में है तो लोएस्ट पावर स्क्वायर कॉमन ले ली. तो यहाँ से 1/3 चला गया तो 2 बचा, यहाँ पे क्यूब था, स्क्वायर हमने ले लिया तो एक 60 बचा, 2 × 60 प्लस साइन. राइट पाई चला बाहर चला गया, 1/3 बाहर चला गया, 60 स्क्वायर बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचा 120. राइट तो 2 × 60 120, 120 प्लस 120 240, बाकी ये सब एज इट इज आ गया. इसे सॉल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग दिस. ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, इट विल गो 80 टाइम्स. राइट सो वो ये आ जाएगा. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. अब सिलेंडर के वॉल्यूम फाइंड कर ली हमने, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 60 है और हाइट हमें 180 गिवन है. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसे सॉल्व नहीं करा अभी हमने. अब कितना वाटर बाहर निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमने कंबाइन फाइंड करी थी. राइट सो पहले सिलेंडर की वॉल्यूम लिख ली, मीन्स पाई 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई 60 स्क्वायर इंटू 80, दिस वन. राइट अब यहाँ से फिर से कॉमन ले लिया हमने, पाई कॉमन ले लिया, 60 स्क्वायर दोनों में आ रहा है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा है जैसा 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 इज 100 और 60 स्क्वायर 3600. इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देन वी आर गेटिंग 3600. राइट सो 3600 इंटू 100 विल बिकम 4 zeros. वी डोंट हैव टू पुट 4 zeros. हमने क्या करा 3.14 इंटू 100 कर दिया, तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया तो ये 314 बन गया. तो 314 इंटू 3600, इसे सॉल्व करा देन वी आर गेटिंग दिस सेंटीमीटर क्यूब में. मीटर क्यूब में करेंगे
सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये डेसिमल इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. सो 1 2 3 4 5 6 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ क्यूब है तो 6 zeros मीन्स 6 प्लेसेस हमें डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द आंसर. सो इधर यू कैन लीव द आंसर हियर और यू कैन लीव द आंसर हियर. देन क्वेश्चन नंबर 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as inside measurement and pi 3.14. Right? तो एक क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका नेक सिलिंड्रिकल शेप में है और नीचे का पार्ट स्फेरिकल है, लाइक दिस. राइट? तो ऊपर का पार्ट सिलिंड्रिकल है, नीचे का पार्ट स्फेरिकल है. सिलेंडर की डायमेंशन हमें दी हुई है. डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अगर हम स्फेयर की देखें तो हमें डायमेंशन गिवन है 8.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है. राइट? सो सबसे पहले हम सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, फिर स्फेयर की वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और लास्ट में ये दोनों वॉल्यूम्स ऐड कर देंगे. अगर आंसर उस चाइल्ड के अकॉर्डिंगली आ रहा है जो उसने फाइंड करा था 345, देन शी वॉज करेक्ट. अदरवाइज अगर हमारा आंसर कुछ डिफरेंट आता है देन शी वॉज रॉन्ग. राइट? सो रेडियस ऑफ सिलेंडर 2/2 मीन्स डायमीटर अपॉन 2, सो 1 आ गया. हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है. वॉल्यूम फाइंड कर लिया, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट अप करी, then this is the answer. This is the value of pi r square h. Right? Then diameter of spherical part or portion is 8.5. तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2. अब यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो वो नीचे एक जीरो लग जाएगा और 85/20 सेंटीमीटर हो जाएगा. देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस था 85/20, क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. राइट? इन सबको सॉल्व करा, देन आंसर इज 321.39. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस 25.12 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज 321.39, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास इस पूरे स्फेरिकल ग्लास वेसल का टोटल वॉल्यूम आ गया. सो द टोटल वॉल्यूम इज दिस ऐड करके. लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम चाइल्ड ने मेजर करा था वो था 345. सो वी कैन सी दिस इज द डिफरेंस, हियर इज द डिफरेंस. Right? So it means which is not correct. So the correct volume is 346.51 centimeter cube. Hope this video is again helpful for you people. जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को, जिससे और बच्चों को हेल्प मिल सके. मैं अपने हर वीडियो के एंड में ज़रूर कहता हूँ. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो. वीडियो देखते समय प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग गिव मी द सजेशंस ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.